हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज के दिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रिंग्स। अब भाई इसमें मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं लिया है। मैं सोचा कि भाई क्वेश्चन लेने के पहले थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या है यार, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसे देखो, क्या है ये, एक एरे है, ठीक है। इसमें सारे भाई इंटीजर वैल्यूज पुट किए हुए हैं कि 1 है, 3 है, 9 है, सेकंड इंडेक्स पे 9 है, थर्ड इंडेक्स पे 6 है, फोर्थ इंडेक्स पे 12 है, ठीक है। लेकिन भाई बस एक कैरेक्टर एरे इमेजिन करो, जैसे कि ये कौन सा एरे हो गया, ये इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे हो गया। अगर कैरेक्टर डेटा टाइप का एक एरे बनाते हैं, ठीक है, सपोज दैट एरे ए बनाया जो कि ऐसा है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब क्योंकि ये कैरेक्टर डेटा टाइप है तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कैरेक्टर्स आएंगे भाई, ए आएगा, ये सारे आएंगे। तो सपोज दैट HELLO, ठीक, इसी को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। अब किसको स्ट्रिंग कहते हैं, कैरेक्टर एरे जो भी तुम्हारा है उसको हम लोग स्ट्रिंग कह सकते हैं। ये बस समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि भाई देखो बहुत ज्यादा डीप में तो क्वेश्चंस आने वाले हैं नहीं। जो बेसिक हमें समझना है, जिसपे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जो कैरेक्टर एरे है इसको हम लोग स्ट्रिंग कह सकते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे HELLO हेलो है, ठीक है। अब इसमें भाई ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करोगे, सिंपल, जैसे कि नॉर्मली एक एरे में करते थे। इंडेक्स इसका भी 0 ही रहेगा, 1 2 3 4। अब सपोज दैट तुम्हारे को सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो तुम कैसे करोगे, सपोज दैट इसका नाम है ARR, ठीक है। तो तुम कि भाई अगर मेरे को सेकंड एलिमेंट चाहिए तो मैं करूंगा cout ARR ऑफ सेकंड इंडेक्स एंड L, समझ गए। लेकिन भाई इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई हम लोग स्ट्रिंग्स की क्यों बोलते हैं, स्ट्रिंग इतना कॉमन क्यों हो चुका है, हम लोग इसको कैरेक्टर एरे क्यों नहीं बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे परफॉर्म क्यों नहीं करते हैं। तो सिंपल सी रीजन ये है कि भाई ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ 5 ब्लॉक्स बने हुए, ये डायनेमिक नहीं है। ये हम लोग अपने मन के हिसाब से, सपोज दैट अगर मेरे को हेलो सर इनपुट करना होगा, हेलो सर इफ आई नीड टू इनपुट दिस, और मैंने एक एरे डिक्लेयर कर रखा है जिसका साइज है भाई बस 6 का। तो इसमें क्या आएगा भाई, H आएगा, E आएगा, L आएगा, L आएगा, O आएगा, S आएगा। IR के लिए तो भाई जगह ही नहीं बची, क्योंकि भाई हमने पहले ही डिफाइन कर रखा था कि भाई ये 6 कैरेक्टर्स का है। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए C++ में बता रहा हूं मैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया गया, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए C++ में अपने लाइब्रेरी में एक क्लास बनाई जिसका नाम है स्ट्रिंग, ठीक है, इसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, #include iostream। इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारे cout सीन जैसे फंक्शंस आते हैं। सिमिलरली यूजिंग नेम स्पेस std, सिमिलरली अगर मैं करूं #include maths, तो इससे क्या होता है भाई, बहुत सारे ऑपरेशंस इंपोर्ट हो जाते हैं, जो कि भाई हमें बहुत सारा सिंटैक्स नहीं लिखना पड़ेगा, सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी रहता है और हम लोग इसको बस बाद में यूज करते हैं। तो भाई यही काम हम लोग स्ट्रिंग के साथ भी करेंगे। क्या करेंगे, कोड में सबसे पहले हम लोग करेंगे #include string। जैसे ही हम लोग स्ट्रिंग को इंक्लूड करते हैं अपने कोड में, जैसे ही हम लोग ये डालते हैं तो क्या होता है कि भाई हम लोग जो लिखते हैं ना कि भाई int ARR A इज इक्वल्स टू जो भी अपना यहाँ पे वैल्यू हो गया भाई कि ये, ठीक है, उसकी जगह हम लोग सिर्फ सिंपली डिफाइन कर देंगे कि एक स्ट्रिंग है जिसका नाम S है, जो कि स्टैंड करता है हेलो के लिए। समझे, यहां तक तो समझ में आ गया भाई कि हमें जब स्ट्रिंग में परफॉर्म करना है तो हमें सबसे पहले इंक्लूड स्ट्रिंग रखना पड़ेगा।
अब इसके बाद हम लोग इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं? डिक्लेयर सिंपली ऐसे ही करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो भी नाम देना है, सपोज दैट स्ट्रिंग का नाम है मेरा ग्रीटिंग, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम ग्रीटिंग रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम ए रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम एस रख सकता हूँ, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, और इज इक्वल्स टू डबल कोट हेलो शेर। हाँ, इसमें क्या हुआ, इसमें ये होता है कि ऑटोमेटिक इसको ऐसे इमेजिन करो कि ऑटोमेटिक एक एरे बना, HELLO, बीच में स्पेस दिया तो स्पेस है, SHER, एरे बन गया हमारा हेलो शेर नाम का। तुम देख रहे हो भाई ये कितना आसान है, मतलब पहले जो हमारा एरे था कि भाई उसमें कितना ट्रैवर्स करना पड़ता, क्या करना पड़ता, सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ता, वो डायनेमिक नहीं होता, हमें अगर सपोज दैट अगर बाद में मेरे को शेर डालना होता तो भाई मैं उसमें नहीं डाल सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को इंक्लूड करा है इससे, तो ये एक डायनेमिक एरे हो गया है, ये डायनेमिक हो चुका है। अगर मैं चाहूं तो हेलो शेर हाउ आर यू, ये कर दिया, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस बनेगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, फिर यहां से कंटिन्यू होगा HOW स्पेस ARE, फिर से स्पेस YOU। अब समझ में आया भाई स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग को हम लोग क्यों यूज करते हैं, कैरेक्टर एरे को क्यों नहीं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो अब देखते हैं कि भाई स्ट्रिंग में इंडेक्सेस को एक्सेस कैसे करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे करते हैं। अब सपोज दैट मैंने डिक्लेयर करा है एक स्ट्रिंग एस नाम का, विच सेज, चलो मेरा नाम ही लिख देता हूं, SHRESHTHA, ठीक है। अब इसमें मैं ट्रैवर्स कैसे करूंगा भाई, सबसे पहले दिमाग में ये डाल लेना कि जब भी तुम देखो कि यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, जब भी यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, खुद से अपने दिमाग से यहाँ पे एक एक ये डालते रहना। इसको तुम ऐसा समझ लो कि भाई अगर ये लाइन कंटिन्यू होती और ऐसे कंटिन्यू होती तो ये हर एक अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन मतलब वैसे ही तुम्हारे को इमेजिन करना है। अब यहाँ पे जब तुम ऐसे इमेजिन करते हो कि S एक, फिर H, फिर R, फिर E, फिर S, फिर H, फिर T, फिर H, फिर A, सबको तुमने अलग अलग इमेजिन करा। अब इसमें ट्रैवर्स कर, भाई ये तो एरे ही दिख रहा है ना कहीं ना कहीं, अगर तुम ऐसे ही इमेजिन कर रहे हो तो ये क्या हुआ, इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये एरे ही बन जाएगा, सारे ब्लॉक्स को कवर कर दिया। तो वही बात है, सेम चीज है। अब हमें इसे एक्सेस कैसे करना है, इसको एक्सेस करने के लिए सपोज दैट अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को ई रिफ्लेक्ट हो जाए, तो क्या करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सबकी इंडेक्सिंग कर दी भाई, एरे की तरह करी, इसलिए ये बोला था कि भाई इसको सिंगल कोट में हमेशा इमेजिन करना। अब सपोज दैट मेरे को भाई एस ये वाले एक्स को एक्सेस करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा सी आउट एस का फिफ्थ एलिमेंट। तो जब ये एरे ट्रैवर्स करेगा तो यहाँ पहले पे आएगा, फिर दूसरे पे आएगा, फिर तीसरे पे आएगा, फिर चौथे पे आएगा, फिर पांचवे पे आएगा। पांचवे पे आके इस ब्लॉक में ये चेक करेगा कि भाई ये क्या है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एस, तो यहाँ पे ये आउटपुट में तुम्हारे एस प्रिंट कर देगा, समझे। अगर तुम्हारे को पूरा नाम प्रिंट करना है कि भाई मेरे को ये पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करना है, तो मैं सिंपल सी आउट एस लिख दूंगा, तो ये पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रिंग, ये पूरा कैरेक्टर एरे, ये पूरा मेरा नाम, जो भी तुम इसको बोल लो, ये प्रिंट हो जाएगा। अब सपोज दैट अगर मेरे को इस पर लूप चलाना है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल फॉर int i is equals to 0, i लेस देन कितना रहेगा, तुम बताओ कितना रहेगा, इस स्ट्रिंग के लेंथ से कम रहेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, s डॉट साइज, या फिर तुम यहाँ पे s डॉट लेंथ भी लिख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी, i प्लस प्लस। इसके बाद नॉर्मल अपना लूप परफॉर्म करो भाई, तुम्हारे को जो करना है
ये तुमने डाला, तुम्हारे को जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है तुम करो। जैसे हम लोग सिंपल से एक एरे में किया करते थे, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं करना चाहूंगा कि भाई स्वैप एस का थर्ड इंडेक्स विथ एस का फिफ्थ इंडेक्स, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट सिंपल आएगा एस एच आर एस ई एच टी एच ए। देखो ये दोनों को क्या कहना मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने थर्ड को फिफ्थ से सॉरी थर्ड को हमने फिफ्थ से रिप्लेस करना है, तो वो क्या आ जाएगा भाई? यहां आ जाएगा ई, यहां आ जाएगा एच और यहां पे आ जाएगा एस। समझे? तो भाई ऐसे ही हम लोग स्ट्रिंग में ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। होपफुली तुम्हारे को समझ में आ ही गया होगा कि भाई स्ट्रिंग में ऑपरेशंस हम लोग कैसे परफॉर्म करने वाले। कुछ नहीं है भाई, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग एक एरे में ट्राइवर्स करते हैं वैसे ही स्ट्रिंग में भी ट्राइवर्स करते हैं। बस स्ट्रिंग में क्या होता है कि भाई हमारे को वो सारा झोल नहीं होता कि भाई अगर फिक्स साइज हो गया तो क्या होगा, है ना। अगर बाद में मेरे को कुछ ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, ये सब चीजें इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं। दिस इज मच 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 बेटर देन कैरेक्टर एरे भाई, एनी डे। तो दोस्तों मैंने स्ट्रिंग्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं और अब हम लोग करने वाले क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाई काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग। कि भाई अगर एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, सपोज है पोटैटो, तो हमें ये दिखाना है कि भाई इसमें टोटल 3 वॉवल्स हैं, ठीक है। फिर रिवर्स स्ट्रिंग, सपोज दैट अगर हेलो लिखा हुआ है तो उसका आउटपुट आना चाहिए OLLEH, ओले, वाह। फिर थर्ड लिखा हुआ है कि चेक इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम क्या होता है? जैसे कि MADAM। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो क्या आएगा? पहले M आएगा, फिर A आएगा, फिर D आएगा, फिर A आएगा, फिर M आएगा। और अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊं तब भी क्या आएगा? पहले M आएगा, फिर A आएगा, फिर D आएगा, फिर A आएगा, फिर M आएगा। भाई अगर स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया जाए तब भी हमें सेम आउटपुट ही मिलेगा ना, इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन में चेक करेंगे कि अगर कोई भी दिया हुआ स्ट्रिंग वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। दूसरा हमारा रहेगा कि भाई हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। और सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले पे आते हैं कि भाई काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग। इसके लिए हम लोग क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हाँ, एक चीज हमारे को आ रहा है कि भाई जो भी हम लोग स्ट्रिंग में ट्राइवर्स करेंगे, सपोज दैट हमारे को एक स्ट्रिंग दिया हुआ है पोटैटो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? हम लोग ट्राइवर्स कर सकते हैं, पहले वाले पे जा सकते हैं, फिर दूसरे पे जा सकते हैं, तीसरे पे जा सकते हैं, चौथे पे, पांचवे पे और छठे पे, सब पे जा सकते हैं हम लोग एक एक करके, ठीक है। और फिर जानने के बाद अगर हमें एक वॉवेल मिलता है तो हम लोग उसको स्टोर कर लेंगे। फिर हमें अगर दूसरा वॉवेल मिलता है फिर हम लोग उसको भी स्टोर करेंगे। फिर तीसरा वॉवेल मिलता है उसको भी स्टोर करेंगे। तो बेसिकली हम लोग स्टोर यहाँ पे नहीं कर रहे, तुम देखो तो काउंट बढ़ा रहे हैं। अब सपोज दैट अगर पोटैटो की स्पेलिंग ऐसी होती, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई हम लोग पहले पी पे गए, पी पे हमें नहीं मिला वॉवेल, तो चलो ठीक है। फिर हम लोग दूसरे वाले पे गए, ओ पे, ओ एक वॉवेल है तो हमने एक मारा। फिर टी पे गए, वॉवेल नहीं है, छोड़ दिया। फिर वापस से ए पे गए, दूसरा। फिर टी पे गए, नहीं है। फिर चौथे पे गए तो हमें ओ मिला, तीसरा मिला। उसके बाद हम वापस से ए पे गए तो ये भी वॉवेल है, और पांचवा ई पे गए तो ये भी वॉवेल है। तो ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हुआ ना 5। टोटल काउंट वॉवेल्स के 5 हो गए ना। बस हमें यही पता करना है कि भाई अगर एक स्ट्रिंग में टोटल कितने नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने का पहले हमेशा कोई एक एग्जाम्पल लेके रखो, समझे? हमेशा एक एग्जाम्पल लेके रखो ताकि भाई वो सॉल्व करने में तुम्हारे सामने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो कि तुम सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो चलो हम लोग एक वर्ड ले लेते हैं, सपोज दैट एलिफेंट, EPHANT। पहले ही देख लेते हैं भाई कितने वॉवल्स है इसमें, 1 2 3। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए, ठीक है। अब भाई अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करने की भाई कितने नहीं है,
कैसे कैसे आते जा रहे हैं, वॉवेल का काउंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें एक ऐसा वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि हर एक वॉवेल के आने के बाद अपना काउंट को बढ़ा ले, सबसे मेन लॉजिक। ठीक है, तो चलो भाई इसका एक फंक्शन बनाते हैं। अब भाई हाँ, इसका फंक्शन बनाने के पहले जो हम लोग नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं वो हम लोग किस डेटा टाइप में रिटर्न करेंगे, कैरेक्टर में करेंगे, इंटीजर में करेंगे, वॉइड में करेंगे। तो भाई इसका बहुत सिंपल सा आंसर है इंटीजर में क्यों करेंगे भाई, हम लोग तो स्ट्रिंग में खेल रहे हैं, हम लोग कैरेक्टर एरे के साथ खेल रहे हैं, फिर हम लोग भाई इंटीजर में क्यों रिटर्न करना है, क्योंकि यहाँ पे काउंट है, काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स। वो वॉवेल्स कौन कौन से हैं वो हमें नहीं पता है, कितने हैं वो बताना है, कितने में क्या आएगी, काउंटिंग आएगी भाई। तो बस वही लॉजिक है, सिंपल वही यूज करना है। तो हम लोग चलो इसको शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे जो हमने बताया था, वेरिएबल एक जिसपे काउंट इंक्रीज होते रहेगा। तो सपोज दैट उस वेरिएबल का हम लोग नाम रख लेते हैं इंट वॉवेल काउंट। किससे इनिशियलाइज करेंगे, ऑब्वियसली जीरो से करेंगे भाई, एक से तो करेंगे नहीं, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में तो हमें नहीं पता है ना कि कितने वॉवेल्स है इसमें, कितने नहीं है। तो हमने इंट वॉवेल काउंट नाम का एक वेरिएबल डाला है, इसकी वैल्यू अभी 0 है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे गेम कैसे करेंगे भाई, हम लोग करेंगे स्ट्रिंग में ट्रैवर्स फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, हाँ अब एक स्ट्रिंग भी है भाई, स्ट्रिंग को तो हमने डिक्लेयर ही नहीं करा कि भाई कौन से नाम का स्ट्रिंग है। सपोज दैट एक स्ट्रिंग है s नाम का, ठीक है। चलो इफ फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन s का साइज, i शुड बी लेस देन s का साइज, और i को बढ़ाते रहो, ठीक है। चलो मेरा i बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब हमारी i की वैल्यू क्या है, रुको दूसरे मार्कर से दिखाता हूं। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि भाई हमारी क्या वैल्यू चल रही है। i की वैल्यू क्या है हमारी 0, i की वैल्यू 0 पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा वो, चलो ठीक है। यहाँ पे देखा कि ये e है, e क्या है, e एक वॉवेल है। तो भाई इसको स्टोर कैसे करें, क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे। तो लॉजिक ये है कि जब भी हम लोग एरे में ट्रैवर्स करें, तो अगर इफ s का ith इंडेक्स इज इक्वल्स टू a है, और या तो s का ith इंडेक्स इज इक्वल्स टू e है, या s का ith इंडेक्स इज इक्वल्स टू o है, ठीक है। या s का ith इंडेक्स i है, सॉरी यार थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, या s का ith इंडेक्स इज इक्वल्स टू u है। अब भाई आगे एक्सप्लेन करने के पहले ये देखो कि ये जो भी मैं लिख रहा हूँ सिंगल कोटेशन में लिख रहा हूँ, जितने भी हमारे कैरेक्टर्स रहते हैं वो सब सिंगल कोटेशंस में आते हैं, ठीक है। होपफुली ये आपको आता होगा। तो अगर मेरा s का ith इंडेक्स क्या है अभी 0, अगर वो a है, या तो वो e है, या तो वो o है, या तो वो i है, या तो वो u है, तो क्या करेंगे, याद करो क्या करेंगे। ये जो वेरिएबल हमने वॉवेल काउंट बनाया है, इसे इंक्रीज करेंगे, हर एक ट्राइवर्सल पे जब भी वो मिलेगा 1 से इंक्रीज करेंगे, समझे, वॉवेल काउंट प्लस, और इसे एंड कर देंगे, खत्म हो गया भाई, बन गया, हो गया ये। अब देखो, अब इसका ट्राई करके देखते हैं। अब हमारे इंट i इज इक्वल टू 0 है, i इज इक्वल टू 0 पे इसको नंबरिंग कर देते हैं 3 4 5 6 7, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 0 पे
यहाँ पे फॉर लूप लगाया, ये सबसे पहले i इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने चेक करा कि s ऑफ i इज इक्वल टू ए नहीं है, s ऑफ i इज इक्वल टू e है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, सीधा यहाँ पे आएगा और वॉवेल काउंट को 1 कर देगा, तो यहाँ पे अभी हमारी वॉवेल काउंट की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, फिर ये लूप खत्म हो, फिर ये इफ कंडीशन हमारी खत्म होगी, फिर वापस यहाँ पे आएगा और i की वैल्यू हमारी क्या है, i की वैल्यू है 1 पे ये यहाँ पे आया, यहाँ पे ये देखा l है, कुछ नहीं है भाई, l तो वॉवेल नहीं है, यहाँ पे किसी से मैच नहीं कर रहे, s ऑफ i इज नॉट इक्वल टू l यहाँ पे कहीं नहीं है, इसलिए फिर वापस से ये इफ कंडीशन टर्मिनेट होगी और वापस हम लोग फॉर लूप पे आएंगे। यहाँ पे अब i की वैल्यू 2 हो गई, 2 पे आया तो हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके इसने देखा कि s ऑफ i a की इक्वल है क्या, नहीं है, s ऑफ i e की इक्वल है क्या, है। जब भी है तो क्या करेंगे हम लोग, वॉवेल काउंट को बढ़ा देंगे, वॉवेल काउंट प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 की जगह 1 प्लस प्लस क्या होगा 2। सिमिलरली ये प्रोसीजर को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, i की वैल्यू हमारी 3 हो गई, 3 पे तुम्हारा p नहीं है, ये वापस से कंप्लीट होगा, फिर से यहाँ पे आएगा, i की वैल्यू हमारी 4 हो गई है, 4 हो गई है, हम लोग अब यहाँ पे h पे आ चुके हैं, h भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम लोग वापस से यहाँ पे आएंगे, i की वैल्यू अब 5 हो जाएगी, 5। जब हम लोग इंडेक्स 5 पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे a है, यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन में घुसेंगे, s ऑफ i इज इक्वल टू a है, बिल्कुल है भाई, तो यहाँ पे अगर ये a है तो हम लोग क्या करेंगे, वॉवेल काउंट को वापस से प्लस कर देंगे, यहाँ पे वॉवेल काउंट हो गया 3। उसके बाद वापस से लूप में ट्राइवर्स, वापस में हम लोग देखेंगे कि n आएगा, n तो नहीं आने वाला है भाई, i इज इक्वल टू 6 पे, उसके बाद वापस ये एंड होगा, फिर वापस से यहाँ पे आएगा, i की वैल्यू 7 पे हम लोग 3 आए, हमें वॉवेल और नहीं मिला, इसके बाद फिर लूप खत्म हो जाएगी, इसके बाद ये वाली लूप खत्म हो जाएगी एंड वी विल बी लेफ्ट विथ द वॉवेल काउंट विच इज इक्वल्स टू 3। होपफुली तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं वापस ये रिवाइज करवा देता हूं तुम्हारे को एक बार अच्छे से। सपोज दैट दूसरा वर्ड लिख लेते हैं एप्पल। एप्पल में हमें एप्पल में काउंट करना है कि भाई इसमें कितने वॉवेल्स हैं कितने नहीं है। इसमें क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल जो कि स्टोर करेगा काउंट को, कि भाई कितने वॉवेल्स आ रहे हैं कितने नहीं। तो चलो इस बार वेरिएबल का नाम हम लोग रख देते हैं काउंट, सिंपल सिर्फ काउंट रखते हैं, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करो, ऑब्वियसली 1 से तो करेंगे नहीं। उसके बाद हम लोग लूप चलाएंगे फॉर लूप फॉर आई इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट साइज। यहाँ पे हमारे स्ट्रिंग का नाम एस है, स्ट्रिंग का नाम एस है, स्ट्रिंग डॉट साइज आई प्लस प्लस इफ एस ऑफ आई is equals to this character a, or string of i is equals to this character e, or string of i is equals to the character o, or string of i is equals to यार सॉरी मैं बार बार आई बोल जा रहा हूं, i, या फिर string of i is equals to u। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें ये मिलेगा तब हम लोग काउंट को बढ़ा देंगे, काउंट प्लस प्लस, नहीं तो उसे ऐसे ही रहने देंगे। होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलो गाइस, हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये है रिवर्सिंग स्ट्रिंग। हम लोग इसमें प्लान करना है कि भाई हम लोग स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करते हैं। जैसे कि सपोज दैट अगर हमारे को एक स्ट्रिंग दिया हुआ है हेलो, तो हमें उसका आउटपुट चाहिए ओले मतलब जो हमारा लास्ट इंडेक्स है वो फर्स्ट पे आना चाहिए, सेकंड लास्ट सेकंड पे आना चाहिए, थर्ड लास्ट थर्ड पे आना चाहिए, सेकंड वाला यहाँ पे सेकंड लास्ट पे आना चाहिए, फर्स्ट वाला एंड पे आना चाहिए। ये हम लोग कैसे करेंगे सोचो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यार इसको स्ट्रिंग की तरह देखना छोड़ो, इस पे एक डायरे की तरह इमेजिन करो, ठीक है। HELLO, ठीक है, 0 1 2 3 4। अब सब कुछ ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। ये हमारा एक एरे है जिसमें सारे अलग अलग कैरेक्टर्स। अब हमें क्या करना है, कैरेक्टर्स को बस रिवर्स करना है, इसको यहाँ पे ले जाना है, इसको यहाँ पे ले जाना है, इसको यहीं पे रहने देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, याद करो कुछ बताया था, याद करो। हम लोग यूज करेंगे 2 पॉइंटर टेक्निक की, और इस वैल्यूज को बस हम लोग स्वैप फंक्शन यूज करके स्वैप कर देंगे। नहीं समझे? देखो हमें क्या करना है,
हम लोग सपोज दैट ये जो हमारा एरे है, एरे नहीं स्ट्रिंग है, HELLO, इंडेक्स की होगा 1 2 3 4 5। तो 2 पॉइंटर टेक्निक से हम लोग क्या करते थे, दो वेरिएबल्स लेते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहला वेरिएबल आई को बिल्कुल 0th इंडेक्स पे डाला है, और जो हमारा लास्ट वेरिएबल है जे, मतलब सेकंड वेरिएबल है जे, उसको बिल्कुल लास्ट इंडेक्स यानी कि 4 पे डाला है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई और जे इन दोनों की वैल्यूज को स्वैप कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ओ यहाँ आ गया, एच यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग आई को यहाँ लाएंगे और जे को यहाँ लाएंगे। आई को यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस, और जे को यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जे माइनस माइनस। यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को स्वैप कर देना है। वापस से स्वैप करेंगे, यहाँ पे एल आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, और यहाँ पे एल रहने देना है, ठीक है। मतलब बेसिक प्रोसीजर तो शायद तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। लेकिन सपोज दैट अगर ये कोई 6 लेटर्ड वर्ड रहता, सपोज दैट इट हैड बीन टोमेटो, ठीक है, टमाटर, TOMATO। भाई इसमें तो 6 वर्ड्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल इसी चीज को हमें यूज करना है, 2 पॉइंटर टेक्निक लगानी है और स्वैप करना है। लेकिन ये जो मैं 6 लेटर्ड वर्ड की एग्जांपल दे रहा हूं, इससे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। वो क्या है भाई, इसमें तुम्हारे को बस एक चीज करना है कि तुम्हारे को आई और जे की वैल्यूज को हमेशा नोटिस करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई 0 है, जे क्या है, जे तुम्हारा एंड है ना। ये मैं एंड भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, कोड के टाइम में तुम्हारे को पूरा बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा आई है, आई की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे हमारा जे है। अब जो जे है भाई, ये ऑब्वियसली आई से तो ज्यादा ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आई की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 है तो 1 2 3 4 5, यहाँ जे की वैल्यू 5 होगी ऑब्वियसली। फिर हम लोग आई को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ आई की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे आई की जे की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। उसके बाद वापस हम लोग जब आई को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी हो गई, 3। यहाँ पे आने के बाद हमारे यहाँ पे इन दोनों को स्वैप करने के बाद हमारा पूरा रिवर्स स्ट्रिंग रेडी हो जाएगा, और वो हो जाएगा OTAMOT, कंप्लीट है, खत्म हो चुका स्ट्रिंग हमारा। लेकिन देखो लास्ट वैल्यूज क्या थी, आई की 2, जे की 3 थी कि नहीं। यहाँ पे तुम देखो एक चीज नोटिस करो तो तुम्हारे को क्या दिखेगा कि आई जे से हमेशा छोटा है, आई जे से हमेशा छोटा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि भाई इसमें इक्वल टू ही रहेगा कि भाई यहाँ पे आने के बाद आई और जे की वैल्यू इक्वल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तुम देखो आई इज लेस देन जे, जे की वैल्यू कभी बड़ी हो सकती है क्या, जे की वैल्यू बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर हमने जे की वैल्यू को बड़ा करा तो भाई ये एरे कभी, मतलब ये स्ट्रिंग कभी रिवर्स ही नहीं होगा, ये लूप कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, कुछ फायदा ही नहीं, हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स ही नहीं करना पाएंगे। तो फुली आपको समझ में आ रहा होगा। खैर हम लोग ये कोड करेंगे, ट्राई रन करेंगे तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि हम लोग यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो, लेट दिस बी आर स्ट्रिंग TOMATO, ठीक है। 0 1 2 3 4 5। जब हम लोग इसे कोड को देखते हैं, अब जब हम लोग इसे कोड को देखते हैं, जब भी हम लोग इसे कोड को देखते हैं तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, याद करो, 2 पॉइंटर टेक्निक, 2 पॉइंटर टेक्निक हम लोग यूज करने वाले हैं। और जो दूसरा है वो हम लोग स्वैप फंक्शन यूज करने वाले हैं। वैसे स्वैप फंक्शन के यूज करने के पहले आपको हमेशा ये करना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड एल्गोरिदम, ठीक है। तो चलो 2 पॉइंटर टेक्निक हम लोग लगाते हैं। 2 पॉइंटर्स के लिए नाम ही स्पेसिफाई कर रहे कि भाई हमें 2 पॉइंटर्स चाहिए। 2 पॉइंटर्स चलो बना लेते हैं। 2 पॉइंटर्स कौन कौन से हो गए, चलो एक बनाते हैं, इंट i इज इक्वल्स टू 0, जो कि यहां से शुरू होगा, और एक होगा इंट j इज इक्वल्स टू s डॉट साइज। हमारे स्ट्रिंग का नाम सपोज दैट मैंने s रख दिया है, ठीक है। s डॉट साइज -1। अब -1 क्यों हुआ है, -1 क्यों हुआ है, तुम इसकी साइज को देखो एक बार। अब कंप्यूटर तो ऐसा साइज काउंट नहीं करेगा ना भाई कि हाँ इसका साइज 0 है। साइज 0 सुना है कभी भाई,
वो तो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, वो तो 1 से ही शुरू होने वाला है भाई, क्योंकि भाई ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे इंडेक्सेस की बात, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे पूरे कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। इसका साइज 0 हो सकता है क्या? किसी भी स्ट्रिंग का साइज 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। लॉजिकल सी बात है भाई। अगर तुम सिंपली ए भी लिख दो, इसका साइज क्या है? इसका साइज क्या है? इसका साइज है 1, है ना? तो हम लोग यहाँ पे -1 क्यों लिख रहे हैं? जब तुम इसको काउंट करो, चलो हम लोग ऐसा करते हैं, TOMAT 5 हो गया, ओ कितना हुआ ये? 5 + 1 6 हुआ ना? टोटल साइज कितना आ रहा है? 6 आ रहा है कि भाई TOMAT, ये जो कट करा है हमने, और ये ओ, साइज यहाँ 6 आ गया। लेकिन भाई यहाँ पे देखो हम लोग 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 से शुरू कर रहे हैं। यहाँ भी जब तुम साइज देखोगे, काउंट करे तो कितनी काउंटिंग आएगी? 0 के लिए 1, 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 3 के लिए 1, 4 के लिए 1, 5 हो गए, और 5th के लिए 1, 6। समझे? तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे i को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे साइज -1 लिखना जरूरी है। होपफुली आपको ये समझ में आएगा कि भाई हम लोग यहाँ पे साइज -1 क्यों लिख रहे हैं। और यहाँ पे स्ट्रिंग को भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई s डॉट साइज किसका साइज है भाई। यहाँ पे तो कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है ना हमने, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग s। ठीक है, स्ट्रिंग s हो गया। अब याद करो जो हमने पहले बताया था, जो मैंने पहले बताया था तुम्हें, i की वैल्यू हमेशा j से छोटी ही रह रही थी। i की वैल्यू कभी बड़ी हो रही थी क्या? j कहां पे आके रुका था? j 3 पे आके रुका था। i 2 पे आके रुका था। 2 बड़ा है क्या 3 से? नहीं ना, छोटा ही रहेगा। अब सपोज दैट अगर j यहाँ पे आ जाता और i यहाँ पे चला जाता, तो यहाँ पे वापस से वैल्यूज रिप्लेस हो जाती। यहाँ पे a चला जाता, यहाँ पे a चला जाता, यहाँ पे नहीं, सॉरी। तो भाई यहाँ पे i की वैल्यू तो छोटी ही है 3 से, ठीक है। यानी कि इस स्वैप फंक्शन को यूज करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा? इसको यूज करने के बाद हमारा हो जाएगा OTAMOT। लेकिन अगर ये कंडीशन के बाद हम लोग कंटिन्यू कर देते कि चलो i को ही बढ़ाते रहना है और j को ही बढ़ाते रहना है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी इंडेक्सिंग करो 0 1 2 3 4 5। अब i यहाँ पे आ जाएगा और j यहाँ पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? i यहाँ पे आ जाएगा और j यहाँ पे आ जाएगा, तो इनकी वैल्यूज फिर से रिप्लेस हो जाएंगी और ये हो जाएगा OAMT। रिवर्स स्ट्रिंग है क्या ये? इस एंगल से ये दिख रहा है कि भाई ये टोमेटो का उल्टा है, उल्टा टोमेटो लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा कब नहीं हो रहा? जब भी i की वैल्यू ज्यादा हो जा रही है j से। इसलिए हमने एक लिमिटेशन सेट करा कि i की वैल्यू शुड ऑलवेज बी लेस देन j। ये i की वैल्यू शुड ऑलवेज बी लेस देन j। अब i की वैल्यू हमेशा हमारे को कम रखनी है जैसे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे while। जब तक i की वैल्यू j से छोटी रहेगी, तब तक हम लोग स्वैप फंक्शन को यूज करेंगे, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग के ith इंडेक्स को स्ट्रिंग के jth इंडेक्स से स्वैप कर देंगे। जब हमारा स्वैप करने का काम कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? i को बढ़ा देंगे और j को घटा देंगे। समझ में आई ये बात? चलो इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करके देखते हैं। ये रही हमारी स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू TOMATO। अभी यहां i की वैल्यू, अब पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं। 1 0 1 2 3 4 5। i की वैल्यू किससे इनिशियलाइज करी है? 0 से, तो i कहां पॉइंट कर रहा होगा? 0 पे, फर्स्ट इंडेक्स पे। j की वैल्यू कहां पॉइंट करी है? s डॉट साइज -1। साइज यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5 6। 6 -1 कितना है? 5। तो j कहां पॉइंट कर रहा है? यहाँ पे, ठीक है। while i इज लेस देन j, क्या i की वैल्यू छोटी है जैसे? क्या 0 5 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है भाई, बिल्कुल छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे s का i इंडेक्स को s के j के इंडेक्स के साथ। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे परफॉर्म स्वैप। स्वैप करने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा OOMATT। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? i++ i को आगे बढ़ा देंगे, i को आगे यहां पॉइंट कर देंगे,
और j माइनस माइनस जे को पीछे यहाँ पॉइंट कर देंगे, उसके बाद हमारा लूप खत्म हो जाएगा। अब i की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पे i की वैल्यू हो चुकी है 1, j की वैल्यू हो चुकी है 4। ठीक है, लूप खत्म हुआ। वाई i इज लेस देन j, i जैसे छोटा है क्या, i जैसे छोटा है क्या, 1 4 से छोटा है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हम लोग वापस से क्या करेंगे, स्वैप करेंगे s के ith इंडेक्स को s के ith इंडेक्स को s के jth इंडेक्स से s के jth इंडेक्स से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वापस हम लोग स्वैप यूज करेंगे, और स्वैप यूज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें यहां मिलेगा t m a o। ठीक है, जैसे ही ये स्वैप फंक्शन यूज हुआ, जैसे ही ये स्वैप फंक्शन यूज हुआ, हमारे को ये मिला। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, i को बढ़ा देते हैं, i प्लस प्लस यहाँ पे आ गया i, और j माइनस माइनस यहाँ पे आ गया i। वापस से चेक करो, i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, j की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। तो 2 3 से छोटा है क्या, नहीं नहीं, 2 3 से छोटा थोड़ी होता है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 की वैल्यू 3 से छोटी है, ये कंडीशन हमारी फिर से सेटिस्फाई हो रही है, i इज लेस देन j। इसलिए हम लोग स्वैप करेंगे वापस से s के ith इंडेक्स को s के jth इंडेक्स से, एंड आवर फाइनल रिजल्ट विल बी, बन गया बन गया बन गया। लेकिन सर ये भी तो करना है ना, हाँ करते हैं। हमारा कहाँ पे i पॉइंट कर रहा है, अभी m पे कर रहा है, सॉरी सेकंड इंडेक्स पे कर रहा है, और j कहाँ पॉइंट कर रहा है, थर्ड इंडेक्स पे। ये हमारा सेकंड इंडेक्स है, j यहाँ पे है थर्ड इंडेक्स पे। तो हम लोग i को बढ़ाया हमने, तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ i की वैल्यू हो गई 3, और यहाँ j की वैल्यू क्या हो गई, j की वैल्यू हो गई 2। अब देखो i छोटा है क्या j से, 3 छोटा है क्या 2 से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंडीशन इसलिए यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। लूप विल टर्मिनेट एंड विल गेट द रिवर्स स्ट्रिंग। टोमेटो का उल्टा OTMAOT, याद रखना। तो गाइस हमने सीख लिया है कि भाई स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे सीखा कि भाई स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं, वो आपको भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है कि चेक कर रहे हैं कि भाई कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब भाई पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सपोज दैट एक स्ट्रिंग दिया हुआ है MADAM, इसको उल्टा करो, क्या आएगा, M यहां आया, A यहां आएगा, D यहीं रहेगा, D, A यहां आएगा A, और M यहां आएगा। क्या डिफरेंस दिख रहा है भाई, दोनों तो मैडम ही है। बस इसी को कहते हैं पैलिंड्रोम, कि जब तुम लेफ्ट से राइट जाओ, ठीक है, जब तुम लेफ्ट से राइट जाओ और जिस ऑर्डर में तुम्हारे को ये सारे वर्ड्स मिले, उसी ऑर्डर में वो वर्ड्स तुम्हारे को राइट से लेफ्ट आते हुए मिलने चाहिए, समझे। यहां से लेफ्ट टू राइट में हमारा क्या बना, पहले M आया, फिर A आया, फिर D आया, फिर A आया, फिर M आया। अब यहां से राइट टू लेफ्ट जाने में क्या आया, पहले M आया, फिर A आया, फिर D आया, फिर A आया, फिर M आया। सेम चीज है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम। इसको आगे से देखो, पीछे से देखो, रिवर्स कर दो, मतलब इसको आगे से देखो या फिर रिवर्स करके देखो, सेम ही दिखते हैं। तो होपफुली आपको पैलिंड्रोम का मतलब समझ में आया होगा। अब भाई आपको चेक करना है, चलो इसी वर्ड को लेते हैं। अब आपको चेक करना है कि भाई ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। ये भाई हमारा मैडम जो है हमारी मैडम जो है हमारी, ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कैसे करोगे। एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो, क्या पहला और आखिरी एलिमेंट सेम है ना। दूसरा सेकंड लास्ट एलिमेंट सेम है ना। इसकी तो खैर बात ही छोड़ो, ये तो बीच वाला है। बट देखो देखो, कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है। ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। क्या आ रहा है दिमाग में, हाँ यहां भी हमें 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करना है। 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करना है, स्वैप नहीं करना है। स्वैप करने का काम ही नहीं, रिवर्स इससे सब करना नहीं है। बस ये बताना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो भाई हम लोग 2 पॉइंटर यूज करेंगे। 2 पॉइंटर जब हम लोग यूज करेंगे, सपोज दैट अगर मैंने एक स्टार्ट लिया, एक पॉइंटर का नाम मैंने स्टार्ट रखा, एक का नाम मैंने एंड रखा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इफ स्टार्ट नहीं, सॉरी इफ
स्ट्रिंग का एस ऑफ स्ट्रिंग का स्टार्ट इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग का एंड, तो ये पैलिंड्रोम हो सकता है ना। ठीक है, क्योंकि भाई अब सपोज दैट अगर मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ 2 पॉइंटर्स लेके, यहाँ पे आई ले रखा है, यहाँ पे जे दे रखा है। अब हमने पहला कंडीशन चेक करा कि स्टार्ट इज इक्वल्स टू एंड, हाँ चलो ठीक है, इसका वैल्यू एम है, इसका वैल्यू भी एम है, सही है। अब यहाँ कैसे है भाई, यहाँ कैसे है वही करना पड़ेगा भाई, आई प्लस प्लस कर दो, जे माइनस माइनस कर दो, सिंपल। आई को प्लस प्लस कर दिया, जे को माइनस माइनस कर दिया। अब यहाँ पे क्या वापस, अब तो हमारा क्या हो चुका है भाई, हमारा स्टार्ट यहाँ पे आ चुका है। सॉरी मैं स्टार्ट को आई बोल रहा था, स्टार्ट को आई बोल देता हूँ, और ये एंड, इसको जे से मान लो, जे। अब हमारा क्या, स्टार्ट पहले यहाँ पे था, एंड यहाँ पे था। यहाँ पे इसने चेक करा कि हाँ भाई स्टार्ट इज इक्वल टू एंड, एम की वैल्यू एम की ही इक्वल है, तो क्या करो, स्टार्ट को आगे बढ़ा दो, इसको स्टार्ट ही लिख देता हूँ, स्टार्ट को आगे बढ़ा दो और एंड को घटा दो, तो स्टार्ट यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद वापस से चेक हुआ कि इफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू स्टार्ट का एंड, सॉरी एस का एंड, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या, हाँ भाई बिल्कुल हो रही है, ए की इक्वल ही है। तो यहाँ पे भी हम लोग वापस स्टार्ट को बढ़ा देंगे और एंड को बढ़ा देंगे। अब याद करो पिछले क्वेश्चन से, ये कब तक करना है, जब तक करना है जब तक आई की वैल्यू यानी कि स्टार्ट की वैल्यू एंड की वैल्यू से छोटी नहीं है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली जब तक स्टार्ट की वैल्यू तुम्हारी छोटी रहेगी एंड से, तभी तक तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने पाओगे ना तुम। जैसे ही एंड की वैल्यू स्टार्ट से बड़ी हो जाएगी और तुम फिर भी इसको परफॉर्म करते रहोगे, ऑपरेशन को परफॉर्म करते रहोगे, तो भाई ये क्वेश्चन का मतलब ही नहीं रहेगा फिर। भाई पैलिंड्रोम कब तक चेक करना है भाई, जब तक सारे सेंटेंसेस सारे लेटर्स उसके कवर हो चुके हैं। लेकिन भाई तुम सारे लेटर्स को कवर करने के बाद भी हाँ यहाँ पढ़ाए जा रहे हो, इसको पढ़ाए जा रहे हो, तब कहां से होगा। इसलिए हमारा जो कंडीशन है कि भाई स्टार्ट शुड ऑलवेज बी लेस देन एंड, ये पैलिंड्रोम में हमेशा याद रखना। तो भाई चलो इसको कोड करते हैं। हाँ क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, यार मैं बार बार भूल जा रहा हूं बट ठीक है। स्ट्रिंग एस बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं भाई, जो मैं बता रहा था कि पिक्टोरियल ये रिप्रेजेंटेशन के लिए कि भाई हमेशा दिमाग में तुम कैलकुलेट करते रहो, तुम देखोगे कभी गलत नहीं हो। उसके लिए यहाँ पे हमने बना दिया, ड्राई रन भी करेंगे इसमें, MADAM 0 1 2 3 4, हाँ 2 पॉइंटर्स लिए, इंट स्टार्ट इज इक्वल्स टू 0, इंट एंड इज इक्वल्स टू एस का जो भी साइज है -1। वापस ये साइज -1 का कॉन्सेप्ट में नहीं बताया, मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है। सब कुछ हमने डिक्लेयर कर दिया है। अब हमारा काम क्या है भाई, ऑपरेशन परफॉर्म करना, लॉजिक लिखना कि क्या करना है। तो भाई याद करो क्या था, जब तक आई मेरा जे है छोटा रहेगा तब तक ही हमें परफॉर्म करना है ये ऑपरेशन। इसलिए while i is less than j, जब तक i मेरा j से छोटा है तब तक अगर if स्ट्रिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स वाले पे पॉइंट करने वाला पॉइंटर स्ट्रिंग के एंड इंडेक्स के पॉइंट करने वाले पॉइंटर पे के इक्वल है, तब तक ये एक पैलिंड्रोम है। चलो आगे कोड बाद में लिखता हूं, पहले ये समझाना शुरू करता हूं। चलो ठीक है, while i is less than j, i को हमने कहा इनिशियलाइज करा यहाँ पे, ठीक है। j को हमने कहा इनिशियलाइज करा यहाँ पे। क्या 0 4 से छोटा है, बिल्कुल है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कंडीशन की क्या स्टार्ट एंड की इक्वल है, क्या स्टार्ट का जो एलिमेंट है, क्या स्ट्रिंग का स्टार्ट एलिमेंट स्ट्रिंग के एंड एलिमेंट की इक्वल है। जी हाँ बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, हम लोग चेक करने जाएंगे कि भाई सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड लास्ट एलिमेंट इक्वल है कि नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा i प्लस प्लस j माइनस माइनस। ये हो गया खत्म, समझे। अब वापस से हम लोग चेक करेंगे भाई, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले चेक कर लिया कि स्टार्ट और एंड इक्वल है। क्या स्टार्ट और एंड इक्वल है, बिल्कुल है। तो हमने क्या किया, आई को बढ़ा दिया, जे को घटा दिया। आई को बढ़ाया तो आई यहाँ पे आया, जे को घटाया तो जे यहाँ पे आया। आई की वैल्यू क्या होगी 1, जे की वैल्यू क्या होगी 3। क्या 1 3 से छोटा है,
क्या 1 3 से छोटा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या 1 3 से छोटा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हम लोग वापस इस कंडीशन में जाएंगे। क्या एस का स्टार्ट पोजीशन कहां पे? अभी 1 पे आया है, क्योंकि हमने पिछले में ये करा था, तो स्टार्ट 1 पे आ चुका है। क्या एस का स्टार्ट इज इक्वल टू एस का एंड? एस का एंड क्या है? ये वाला पोजीशन है, पहले यहां पे था, फिर हमने जे माइनस माइनस करके यहां पे लाया है। अरे यार बार बार यहाँ पे सॉरी, आई जे नहीं, स्टार्ट प्लस प्लस एंड एंड माइनस माइनस। ठीक है, तो एंड हमारा कहां पे? 3 पे है, 3 पे है। आई की वैल्यू छोटी है, स्टार्ट की वैल्यू छोटी है एंड से, है कि नहीं भाई? 1 की वैल्यू 3 से छोटी है ना। तो हम लोग वापस यहाँ पे हम लोगों ने चेक करा कि क्या एस ऑफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू एस का एंड? क्या एस ऑफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू एस का एंड? हाँ, दोनों सेम है भाई, दोनों है। तो क्या करो? स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। ठीक है, दोनों वैल्यूज यहां पे आ गई। जब यहां पे आएगी तो वापस यहाँ पे लूप टर्मिनेट करेगा। क्या यहाँ पे आई जैसा छोटा है? क्या 2 से छोटा है क्या? नहीं है भाई, 2 के इक्वल है। 2 से छोटा तो नहीं है ना। यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लिखा है? आई लेस देन जे, आई लेस देन इक्वल टू जे नहीं लिखा है, आई लेस देन जे लिखा है। तो यहाँ पे 2 से छोटा है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे लूप टर्मिनेट कर जाएगा एंड विल गेट, और फिर हम लोग रिटर्न करेंगे कि यस पैलिंड्रोम है। ठीक है, अब चलो तुम्हारे को ये प्रॉपर एक फंक्शन के साथ मैं समझा देता हूँ वापस से पूरे कोड के साथ। होपफुली तुम्हारे को ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो भाई इससे और अच्छे तरीके से मैं नहीं समझा सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी। लेकिन चलो क्या करेंगे? फंक्शन बनाएंगे बुल क्या करेगा? रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, पैलिंड्रोम है या नहीं। बुल इज पैलिंड्रोम। क्या चेक करेंगे? क्या पैलिंड्रोम है, क्या नहीं है? स्ट्रिंग एस हमारा पैलिंड्रोम है कि नहीं। स्ट्रिंग एस के लिए हम लोग चेक करने वाले हैं कि हमारा ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, क्योंकि ये या तो बस ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? लेंगे इंट स्टार्ट इज इक्वल्स टू 0, इंट एंड इज इक्वल्स टू एस डॉट साइज -1। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? स्टार्ट को 0 से इनिशियलाइज करा है, एंड को साइज -1 से इनिशियलाइज करा है। फिर जब तक while our start is less than end, जब तक हमारा स्टार्ट एंड से छोटा है तब तक हम लोग चेक करेंगे कि क्या एस का स्टार्ट इंडेक्स एस के एंड इंडेक्स के इक्वल है कि नहीं है। अगर है तो हम क्या कर रहे थे? अगर MADAM, ठीक है, अगर हमारा स्टार्ट का इंडेक्स एंड के इंडेक्स इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट को आगे बढ़ाएंगे और एंड को कम करेंगे। तो स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। ठीक है, अब भाई यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है कि भाई हमें चेक करना है कि भाई ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। चलो मैडम के लिए तो भाई ये मैडम के लिए तो ये कंफर्म हो चुका है कि हाँ भाई ये पैलिंड्रोम है, बिल्कुल है। यहाँ पे एंड माइनस माइनस करा और फिर ये बार बार चेक करते जब तक आई की वैल्यू जे से छोटी रहेगी और जब तक स्टार्ट और एंड का वैल्यू सेम रहेगा तब तक ये पैलिंड्रोम रहेगा। जब ये टर्मिनेट होता है और सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती हैं तब हम लोग बोलते हैं कि यस दिस इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे हमारा लूप खत्म होता है, अगर ये पैलिंड्रोम निकलता है तो हम क्या करेंगे? रिटर्न ट्रू, नहीं तो एल्स रिटर्न फॉल्स। पैलिंड्रोम नहीं है ये। समझ में आ गई बात कि भाई हम लोग कैसे चेक करते हैं कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। यार अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, प्लीज 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 डू आस्क इन दी कमेंट्स। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, बट मैं जो सीख रहा हूँ वही मैं शेयर कर रहा हूँ। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि भाई पैलिंड्रोम क्या है। स्ट्रिंग को मैंने अच्छे से शायद कवर करा है, उसके कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, और जो आज के 2-3 क्वेश्चंस बनाए हैं अगर आप लोग इसे वापस से प्रैक्टिस कर लोगे अपने घर पे तो शायद आप शायद थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। उतना स्ट्रेस नहीं होगा इसे बनाने में, उतनी टेंशन नहीं आएगी इसे बनाने में, और होपफुली आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और कल हम एक और क्वेश्चन करेंगे स्ट्रिंग के पैलिंड्रोम की। थैंक यू।